वेलकम बैक खवातीन आज़ाद। अब हम बात करेंगे 1 साल कबल सिंध के ज़िला सांगड़ में एक दिल दहला देने वाले वाक़या पेश आया था। जब एक ऊँटनी सिर्फ भूख मिटाने के लिए एक खेत में दाखिल हुई तो एक बाअसर जिम्मेदार जो था उसने गुस्से में आके उसकी टांग काट दी थी। डॉक्टर शीमा और डॉक्टर बाबर ने ना सिर्फ केमे को कराची मुंतकिल करवाया बल्कि कई महीने की मेहनत और इलाज के बाद उसे एक नई मसनूई टांग लगाकर दोबारा जीने का मौका दिया। आज केमी ना सिर्फ जिंदा है बल्कि अपने कदमों पर भी खड़ी हो चुकी है। एग्जैक्टली और इसी पर बात करेंगे हम। डॉक्टर शीमा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर साहब भी मौजूद है, डॉक्टर बाबर भी, उनके पास भी जाएंगे। शीमा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि अब केमी की कंडीशन किस तरह से और किस तरह से आपने ओवरऑल उसका ख्याल रखा और अब जाकर आपको कितनी खुशी हो रही है कि वो इस मरहले में पहुंच चुकी है कि वो अपने पाँव पर खड़ी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो पहले मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगी ये कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। नहीं, आपको डॉक्टर नहीं कहा, डॉक्टर बाबर अनाउंस किया है, आपको शीमा ही कहा है। हाँ, शीमा, मैं शेल्टर मैनेजर हूँ। तो कैमी अब माशाल्लाह खड़ी हो गई है अपनी प्रोस्थेटिक पर, और कैमी माशाल्लाह माशाल्लाह अब जो है उस पे प्रैक्टिस, उसकी ट्रेनिंग उसकी जारी है और वो डेली उस पे जो है ना अब चलती है, थोड़े थोड़े कदम लेती है। अभी यूज टू हो रही है, इतनी जल्दी तो नहीं कर पाएगी, लेकिन जो है ये अच्छा एक प्रोग्रेस है। एकदम से उसने जो है मतलब लाइक हम डेली की तरह उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे, उसे प्रोस्थेटिक लगा रहे थे। जब से उसका प्रोस्थेटिक आया हम उसे डेली लगाते थे। कल भी परसों भी हम ऐसे ही लगा रहे थे उसको, तो बस लगाकर हमने छोड़ दिया और हम पीछे बैठे हुए थे, तो एकदम वो खड़ी हो गई। और फिर उसके बाद हम बहुत खुश हो गए कि वो मतलब खड़ी हो गई, क्योंकि उससे पहले वो नहीं खड़ी हुई प्रोस्थेटिक पे कभी। और हम बहुत ज्यादा खुश हुए, और फिर उसके बाद वो चली भी उसके ऊपर, उसने प्रैक्टिस करी, मतलब लाइक उसने कदम बढ़ाए, काफी देर तक चली वो उस पे। तो या बहुत बहुत ज्यादा वो बहुत अच्छा मोमेंट था कि इतने मतलब 1 साल की पूरी मेहनत का जो फल था वो एकदम इतनी उसमें मिला है, और हम बहुत खुश हैं कैमी के लिए। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। शीमा, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन केमी को आपने रेस्क्यू किया, क्या समझ के किया था? क्योंकि उस वक्त तो सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल थी, गवर्नमेंट भी जा सकती थी, सारे लोग जा सकते थे, लेकिन आप स्टेप इन हुई थी। नहीं, एग्जैक्टली हम इस स्टेप पे नहीं हुए। हाँ हाँ। शुरुआत वहां से हुई कि आ, हमें जो है लाइक शाजिया मरी और एनी मरी, कुरतुलैन मरी जो सेनेटर है, उन्होंने जो है सबसे पहले उन्होंने जो है इस चीज को देखा था। सोशल मीडिया पे आने से पहले उन्होंने देखा था। फिर वहां से जो है हमारे डायरेक्टर जुनेद ने उनको कांटेक्ट किया कि हम इसको रेस्क्यू करना चाहते हैं और हम इसको अपने शेल्टर लाकर इसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद एज एन ऑर्गेनाइजेशन, सीडीआरएस ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, उसमें हम इसको कैमी को लेकर आए, क्योंकि शाजिया मरी और एनी मरी ने मतलब हमारे एफर्ट्स को बहुत ज्यादा देखा कि हाँ हम उसकी हेल्प करना चाहते हैं। फिर उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी और उन्हीं की वजह से कैमी हमारे शेल्टर पे आई, और फिर उसके बाद यहाँ पर उसका इलाज शुरू हुआ और फिर उसकी रिहैबिलिटेशन यहीं शुरू हुई सीडीआरएस पे। सही। तो शीमा, ये बताएगा कि ऑलमोस्ट कितना वक्त लगा कैमी को इस सारी सूरत हाल से निकलते हुए? आप तो शुरू से उसके साथ हैं, उसका ख्याल भी रख रही हैं, तो आपको इस कंडीशन का ज़्यादा बेहतर पता होगा। स्टार्ट में तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत तकलीफ में थी। जिस दिन वो आई थी तो बहुत से भी ज्यादा पेन में थी, लाइक ऐसा पेन जो शायद आप या मैं, हम में से कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि वो कितना ज्यादा पेन में थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है अम, वो फिर अपने इन्वायरमेंट में ढलने लगी। फिर हमने सोचा कि क्यों ना उसके लिए कंपेनियन लाया जाए, शायद उसको देख के वो मोटिवेट हो। फिर हम कैली को लेकर आए, जो कि एक और कैमल है हमारे पास। वो भी एक ऑर्फन थी, उसकी मदर मर गई थी और वो सेल होने के लिए मार्केट में आई हुई थी। वो भी बेचारी कुछ 6-7 महीने की थी उस वक्त। तो वो एक बेस्ट कंपेनियन थी कैमी के लिए। तो हम उसको शेल्टर ले आए, और जिस रात वो आई उस रात की पहली दफा कैमी अपनी 3 टांगों पे खड़ी हुई थी विदाउट प्रोस्थेटिक। वो पहली दफा खड़ी हुई थी कैली को देखकर, और फिर तब से उन दोनों का बॉन्ड बन गया। और उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह कैमी ने अपने जो एनक्लोजर है वो कभी निकलती नहीं थी डर की वजह से, कैली की वजह से उसने उसके अपने एनक्लोजर से निकलना शुरू किया। वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आई,
फिर आके जगह पे पूरे पूरे में घूमने लगी, क्योंकि हमें डर था कि कहीं वो मतलब लाइक मुस्तकिल अपने इंक्लोजर में ही रहना ना शुरू कर दे, वहां से बाहर कैसे आएगी, क्योंकि उसका बिहेवियर थोड़ा ऐसा था कि वो बहुत डरी हुई थी। उसने अपने गार्ड्स अप किए हुए थे, कोई भी आता था वो चीखना शुरू कर देती थी, कोई भी आता था वो पीछे हटना शुरू कर देती थी कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए या मुझे कोई तकलीफ ना दे। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह कैली के आने के बाद उसकी रिहैबिलिटेशन में हमें काफी फायदा हुआ था। हम काफी काफी जो है ना सही। हेल्प मुझे डॉक्टर हमें ठीक है कैली ने दी थी। शीमा, डॉक्टर बाबर भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन की, इलाज किया ऊँटनी का, केमी का जिसको हम कह सकते हैं, ऊँटनी तो नहीं अब इसका नाम भी है, पूरे पाकिस्तान इसको जानता है। सो इस प्रोसेस के हवाले से बताइएगा। जिस तरह हमने शीमा से पूछा, आपको तो बेहतर पता होगा कितना वक्त लगा उसको अपने कदमों में खड़े होने में, और अब मज़ीद कितना वक्त चाहिए कि जब वो बिल्कुल वर्किंग Proper work करेगी। हालत में, जिस तरह नहीं होता बंदा दौड़ता है चलता है दूसरे जानवरों के साथ, कितना मजीद वक्त लगेगा? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जब केमी आई थी तो शुरू शुरू में इतनी स्ट्रेस में थी, इतनी नर्वस थी, क्योंकि किसी भी एनिमल हो या इंसान हो उसको फुली हील होने के लिए एक स्ट्रेस से बाहर निकलना पड़ता है। जब तक स्ट्रेस होगा तो कोई भी मतलब कोई आर्गन डैमेज हो या कोई भी कुछ भी चीज़ हो, उसको हील करने के लिए पहले उसको मेंटली प्रिपेयर रखना पड़ता है। तो इसलिए हमने पहले उसको मेंटली स्ट्रेस दूर किया उसका, क्योंकि जब तक स्ट्रेस दूर नहीं होता तो वो हीलिंग पे नहीं आती। और उसके बाद सबसे पहला शख्स मैं था जिसने उसका भरोसा जीता, और उसके साथ साथ सीमा और मैं साथ ही होते थे। हम दो बंदे थे जिनके साथ वो घुल मिल गई थी। उसके बाद हमने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और कंटिन्यूसली दिन में 2 दफ़ा बैंडेजेस चेंज होना, क्योंकि जब उसकी टांग कटी थी तो 3 से 4 दिन खेतों में ऐसे ही घूमती रही है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती रही है, इन्फेक्शन फैल गया था पूरा टांग में। क्योंकि हमें तो लग रहा था कि जितना इन्फेक्शन फैल चुका है, खुदा ना खास्ता इसकी टांग ऊपर से ना सर्जरी करनी पड़े। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से हीलिंग शुरू हो गई और बिल्कुल हील हो के अभी माशाल्लाह से बिल्कुल है ही है, वो बिल्कुल सेट है। और बाकी रही इसकी टांग की बात, तो प्रोस्थेटिक लगने के बाद अभी हमें कम से कम 15 से 20 दिन और चाहिए होंगे ताकि ये इसके साथ यूज टू हो। सही, मसनूई पता टांग होगा अब उसको लग चुकी है और 15 से 20 दिन का बिल्कुल वक्त नीड है कि वो प्रॉपर इसके साथ यूज टू हो जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर बाबर और शीमा खान, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जो कैमी कंडीशन ओवरऑल थी स्टार्ट से लेकर अभी तक, जिस तरह से आपने उसका ख्याल उसको बताया, उसको दवाई मेडिसिन दी, उसका जिस तरह से भी ख्याल रखना था आपने रखा। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मुल्की सियासत पर बात करेंगे। स्टे विद अस।